केवल रक्षाबंधन की बात नहीं है, केवल रक्षाबंधन की बात नहीं है, और त्योहारों में भी लोग मना करते हैं कि उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए या फिर ऐसा चीज नहीं लेना तो चाहिए। हम अंधभक्ति कहते हैं, नहीं, हाँ, अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। ऐसा है और ये बेवकूफ़ी है। ऐसा बोलना और ऐसा करना पूरी बेवकूफ़ी है, पूरी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो नहीं मानते। आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, बिल्कुल ठीक है। आप ये कोशिश हमारी करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यार कोई भी चीज़ है वो वापस आ सकती है। अगर किसी का दिल टूट जाए वो वापस से नहीं जुड़ सकता है। सवाल ये पूछा गया है कि रक्षाबंधन में कुछ हमारे सेकुलर लोग जो होते हैं, जिनके दिमाग पर सेकुलर का भूत सवार होता है, तो वो लोग हिंदू औरतों से अपने हाथों पर जो है ये बंधवाते हैं, राखी बंधवाते हैं। इसी तरह कुछ औरतें जिनके दिमाग पर सेकुलरिज्म का भूत सवार होता है, वो औरतें हिंदू मर्दों के हाथों पर राखी बांधती हैं और बहन भाई होने का इजहार करती हैं, और जब मना करें तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती हैं। तो अगर मजहबी त्यौहार है तो फिर तो हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि हमें गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में उनसे मुशाबहत और उन त्यौहारों को वाले काम करने को सख्त नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। इस बिल्कुल जायज़ नहीं है और हराम काम है, यानी बांधना बंधवाना ये मुसलमान के लिए नाजायज और हराम काम है। ऐसा करने वाला शख्स सख्त फाजिर है, फासिक है, गुनहगार है, और जहन्नम के अजाब का वो शख्स मुस्तहिक। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था और राष्ट्र भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां हिंदू और मुसलमान भाई बहनों ने यह त्यौहार खुशी से मनाया, और वहीं दूसरी ओर कुछ मौलवियों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की और उन्हें कहा रक्षाबंधन मुसलमानों के लिए बुत परस्ती है। तो मैं इन युवाओं से जानना चाहूँगा कि वास्तव में यह लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को कैसे देखते हैं, और क्या वास्तव में यह रक्षाबंधन का त्यौहार मुस्लिमों के लिए हराम है। आपको बता दूं कि इस त्यौहार में ऐसा होता है कि बहनें अपने भाइयों को एक प्रेम का धागा बांधती हैं उनकी कलाई पर, और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, वह एक दूसरे के प्रति पवित्र प्रेम दिखाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, तो ऐसे में मुस्लिम मौलानाओं की जो प्रतिक्रिया आई है कि वो कह रहे हैं कि ये बुत परस्ती है मुस्लिम त्यौहार। और मैं भी आपका अच्छा एग्जांपल आपके सामने कि जो है मैं मुस्लिम होकर के भी अपनी बहनों से रक्षाबंधन बनवाया है, राखी बनवाया है, लेकिन जो है मौलानाओं जो द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, ऐसे में मुस्लिम युवा से हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि क्या ये वास्तव में बुत परस्ती है। भाई से पूछो, अनुभव जाता है। बताओ भाई कि क्या ये मुस्लिम में जो त्यौहार नहीं मना रहे हैं बुत परस्ती है क्या? नहीं तो आपने क्यों नहीं मनाया? मनाए तो हैं रक्षाबंधन। वाह, तो अच्छी बात। लेकिन जो मुस्लिम मौलाना ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो नफरत फैलाने समाज में? पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। दोनों मुझे तो लगता है वो ऐसा ही काम करना चाह रहे हैं, नफरत ही फैलाना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर भाईचारा उतना नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। जितना हम लोग समझते हैं उतना वो लोग नहीं समझ पाते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय नहीं समझ पा रहे, या फिर मौलाना जो कैटेगरी है वो नहीं समझ पा रहे? नहीं, मौलाना वगैरह जो ऐसा टिप्पणी करते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे। मतलब समुदाय ऐसा नहीं है, लेकिन और तो अपने भाई लोग अच्छा खासा भाईचारा दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त भी मुसलमान हैं, पर लेकिन वो बराबर से जब भी हम उनके साथ उठते बैठते हैं तो वो हमारे साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन और जो ऐसी टिप्पणी करते हैं सिर्फ वही भाईचारा नहीं कर पाते। तो नाम क्या है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब भाई, देखो रक्षाबंधन त्यौहार आया और जो है आप जानते हो पूरा कहानी, तो ऐसे में मौलाना लोग जो ऐसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनका इंटेंशन साफ नहीं है कि क्या वो करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों का जो मतलब होता है ना कि कुछ लोगों का होता है मानने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब वो क्या सोच कर कह रहे हैं, क्या सोच कर नहीं कह रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। पर अगर मेरा ये कि अगर आपको बताना है लोगों को, अगर अपने धर्म को आपको समझाना है, तो ये समझाएं कि जो हमारे हाल ही में हमारे यहाँ एक कांड हुआ है कोलकाता में डॉक्टर से कांड हुआ है, तो ये बताएं कि यह हिंदू और मुस्लिम का जो मैटर है ये भूल जाना चाहिए। हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, ठीक। हम लोग को न्याय की मांग करनी चाहिए। कुछ अब जैसे भाई लोगों ने कहा कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ भटके हुए लोगों की वजह से आप पूरे समुदाय की गलत ना कहें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ठीक है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस ऑफिसर्स को राखियां बांधी हैं और वाइस वर्सा दूसरों देखा। हम भी बांधते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो ये जो और यहाँ पे रही रिलेटेड हिंदू और मुस्लिम की बात, ऐसा हम भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम समुदाय से संपर्क रखते हैं। तो किसी भी किताब में किसी भी यहाँ नहीं लिखा है कि ये एक हिंदू का है या मुस्लिम का है। ये एक हमारी भाई और बहन का प्यार मनाया जाता है, ठीक है।
तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है उन मौलानाओं से कि आप समझाएं। देखो राखी जो है, मैंने देखा है कि मैंने जो पता किया है, करीब हजारों की संख्या में मुस्लिम वर्कर्स राखी बनाने में लगे हुए हैं, मुस्लिम फैक्ट्रियों में राखी बनाने में लगे हुए हैं, और जो मुस्लिम जो दुकानदार हैं वो लगातार राखी बेच भी रहे हैं, और वो फैक्ट्री से मुस्लिम बना रहे हैं, फैक्ट्री से जो है यहाँ पर मुस्लिम बेच रहे हैं। वैसे में वो राखी मुस्लिम भी खरीद के अपने भाई बहनों को बांध रहे हैं, तो उसमें बुत परस्ती कैसे आ जाती है? इसमें कौन सा मजहब का उल्लंघन हो जाता है? वो राखी ऐसा तो है नहीं कि किसी मस्जिद में रखी गई या मंदिर में रख दी गई, उसके बाद हमने बांध दिया, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो टूट गया। तो ऐसे में हमें ऐसा लग रहा है कि ये नफरत फैलाना जो है उनको बंद कर देना चाहिए। और जी बिल्कुल 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 बंद कर देना चाहिए। मतलब उन लोगों का कहने मतलब ये है कि उनकी जो कौम है वो, उनको लगता है कि ये गुमराह हो रही है, ठीक है। उनको लगता है कि जहाँ मुस्लिम बच्चे हैं ये लोग मतलब गुमराहियत में जा रहे हैं, ठीक है, भटक रहे हैं अपनी राह से। पर उनका हम कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है, ये भाईचारा, हम लोग ये भाईचारा है, हम लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ये सब कहने की बातें हैं, हम दोनों, तो आप किसी का देख ले कहते नहीं का, तो दोनों का खून लाल ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। पैदा सब इंसानी होते हैं, यहाँ पे मजहब धर्मों के नाम पे बांट दिया जाता है, और कुछ पॉलिटिक्स भी रहते हैं इसमें, और कुछ लोग हैं कि भटकाना भी चाहते हैं लोगों को। उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग समाज में जो है वो एक तरह का जहर बोना चाह रहे हैं। जी कि जो है कि देखो आज हम समाज में रह रहे हैं, करीब 2011 के डाटा के अनुसार मुसलमान भारत में करीब 15% के आसपास हैं, ठीक है। तो वैसे में थोड़ी संख्या और बड़ी होगी, लेकिन जो है ऐसा में देखा जाए, अगर लोग अगर रिलीजन बेस पर यूनिटी नहीं रखेंगे, एकता नहीं रखेंगे, तो आपसे किस तरह से जो है समाज चल पाएगा? क्योंकि समाज नहीं चल पाएगा, वायलेंस होगा, भाईचारा नहीं रहेगी। और भाईचारा दो ही तरीके से हो सकती है कि आप किसी के सुख दुख में खड़े हो, है ना। सुख क्या होता है? फेस्टिवल, त्यौहार होते हैं। किसी त्यौहार नहीं खाओगे, किसी घर जाकर नहीं उसको बधाई दोगे, सुख में नहीं जाओगे। अगर दुख क्या होता है? दुख में मृत्यु हो रही है, मृत्यु में भी उसके डेथ में नहीं जा रहे हो, उसके जनाजे में नहीं जा रहे हो। तो वैसे में क्या हो रहा है कि वो कहते हैं कि हम जनाजे में नहीं जाएंगे, या फिर तुम कह रहे हो कि हम उसको जलाने वक्त नहीं जाएंगे, तो भाईचारा कैसे पैदा होगा? तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम मौलाना, हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ मौलवी के द्वारा, वैसे तो ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ धर्म गुरु जो इस टाइप के हैं, जो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है ये धर्म गुरु ने ठेका ले रखा है कि समाज में हम नफरत बोएंगे और जो है हम एकता नहीं लाने देंगे। ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, हमारा कहना गलत होगा, पर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोच कर कह रहे हैं, ये मायने रखता है। अब उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, तो ये अगर हम भी बच्चे नहीं हैं, हमें भी समझना चाहिए क्या सही और क्या गलत है। हमें अपने थॉट्स समझना चाहिए जी, और थॉट्स जो है साइंटिफिक रखने चाहिए। जी जरूर, वैज्ञानिक। अब हमको पता है कि यार ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम ये कुआं है, कोई कहेगा कुएं में कूद जाओ, हम कूद जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कूदेंगे। हमारे अंदर दिमाग है कि नहीं, हमारे अंदर पहचान है कि नहीं, सही है गलत है, वो उनका काम है कि वो बताए अपनी बात, ठीक है। हमारा काम है कि यार अगर वो सही है तो उस पर काम किया जाए, उस पर अमल किया जाए, नहीं है तो यार इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। और कुछ भटके हुए लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। इसलिए हम इन मौलवी से, मौलानाओं से दिली दरख्वास्त करते हैं कि आप अगर आप बताना चाहते हैं, अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो आप ये समझाएं कि हमारी बहन सबकी बहन हमारी बहन होती है, सबकी माँ हमारी माँ होती है। मैं बीघापुर की अगर बात करूँ तो बीघापुर में किस तरह का माहौल है? रिलीजियस यूनिटी कैसे देखे? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जुलूस निकल रहा है तो ऐसा लगा इस गली में मत जाओ क्योंकि जी नहीं, कभी नहीं हुआ। ये हमारा बीघापुर है, हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, हमने आज तक इतनी उम्र में काफी जगह देखे हैं, टीवियों में देखा है, न्यूज में देखा है, काफी जगह दंगे होते हैं, बवाल होते हैं, फसाद होते हैं, पर हमारे यहाँ आज तक इतनी उम्र हो गई है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारे यहाँ जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, वो तो उनकी तो क्या ही तारीफ करें, पंडित जी हैं, वो पंडित हैं, और उन्होंने कभी अपनी मतलब पंडिताई दिखाई नहीं है। पंडिताई मतलब दिखाने मतलब ये है कि वो उस टाइप का जो है, उस टाइप के नहीं है, वो मतलब सबके हर समुदाय के लिए एक ही बर्ताव करते हैं, एक ही तरह रहते हैं। मतलब उनको अंदर ये है कि आप उन्हें बुलाएं चाहे ना बुलाएं, किसी भी प्रोग्राम में वो खुद ब खुद आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। वो पूर्व चेयरमैन जिस तरह से त्योहारों में धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि हमें एक दूसरे के त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि धार्मिक विश्वास के खिलाफ है, आस्था के खिलाफ है, बुत परस्ती है, और हम एक दूसरे का मुंह मीठा भी नहीं कराते हैं क्योंकि उसमें उस धर्म के लोगों की ईश्वर के प्रति प्रार्थना शामिल रहती है। उस प्रसाद या उस सिन्नी में
जो है ईश्वर के प्रति सामने दूसरे धर्म के ईश्वर की प्रार्थना शामिल रहती है, तो हम एक दूसरे का मुंह मीठा नहीं कराते हैं। परंतु जब कोई किसान अपनी फसल की हिफाजत के लिए अपने रब से दुआ करता है, इबादत करता है, प्रार्थना करता है कि उसकी फसल जानवरों से, पक्षियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, मनुष्यों से हिफाजत करे और उसकी फसल का पैदावार ज़्यादा हो जाए, उसमें बरकत हो, तब उस फसल को उन्हीं कट्टरपंथी लोगों के द्वारा दबा कर खाया जाता है। और तब यह उन पर बुत परस्ती नहीं आती कि हम किसी दूसरे धर्म के किसानों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं से जो अनाज उपजा है, जो अनाज पैदा हुआ है, उसे खाने पर वह हम पर हराम है या उन पर हराम है, तब ये थॉट्स उनके माइंड में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो है रिलीजियस यूनिटी लोगों में होनी चाहिए, है ना। केवल रक्षाबंधन की बात नहीं है, केवल रक्षाबंधन की बात नहीं है, और त्योहारों में भी लोग मना करते हैं कि उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए, या फिर जिस पर दुआ हुई हो या फिर सामने वाले या फिर पूजा हुई हो, ऐसा चीज नहीं लेना तो चाहिए। हम अंधभक्ति कहते हैं, नहीं, हाँ, अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। ऐसा है और ये बेवकूफ़ी है, ऐसा बोलना और ऐसा करना पूरी बेवकूफ़ी है, पूरी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो नहीं मानते हैं यार ये सब। मैं भी ऐसा नहीं देखो, कुछ भी हम बड़ा करेंगे, कुछ भी अगर बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम दुरूद या फिर हम जो है प्रार्थना जो भी कुछ है अपने मजहब के हिसाब से करते जरूर हैं। बिना मजहब के हम इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करते हैं ना। तो वैसे में अगर कुछ हम बांट रहे हैं, लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो जरूर फातिहा का होगा या फिर प्रार्थना का होगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर लोग नहीं लेंगे तो भाईचारा नहीं पैदा होगा। अगर हम नहीं लेंगे, जैसे हम नहीं लेंगे तो लोगों को लगेगा, सामने वाले को लगेगा कि ये मतलब किसी हमारे धर्म की वजह से नहीं ले रहे हैं, हमारी मजहब की वजह से नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है। आप उनकी भावनाओं को आप ऐसा करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे। बिल्कुल ठीक है, आप ये कोशिश हमारी करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यार कोई भी चीज़ है वो वापस आ सकती है। अगर किसी का दिल टूट जाए वो वापस से नहीं जुड़ सकता है। तो हमारा कहने मतलब हमारा धर्म भी, मजहब भी यही सिखाता है कि आप कोशिश करें कि सबकी माफ़ी मिल जाएगी, पर किसी का दिल दुखा होगा, टूटा होगा, तो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपने मैंने बताया कि अपने राष्ट्र में करीब 15% तक मुसलमान हैं। तो ऐसे में अगर मुसलमानों को बात करें, अगर हिंदुओं को सहयोग ना मिले, कि जैसे कि हम बात करें, जैसे दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों लोग सहयोग पर डिपेंड है। जैसे कोई विक्रेता है, आपकी दुकान है, आपकी दुकान में केवल ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुस्लिम हो तो केवल मुस्लिम ही लोग आएँ। ऐसा हो तो आपकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी शायद। जी नहीं चल पाएगी। हमारे यहाँ तो बीघापुर में कम से कम शायद तो 5% मुस्लिम होगा, बाकी 95% हिंदू लोग रहते हैं। और जो हमारा अनुभव है इतने दिन से, जो मतलब हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कि जो अगर हम लोग खा पी रहे हैं तो वो हिंदू भाइयों की वजह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा, कहना नहीं चाहिए कि गलत लगता है, हम भी मुस्लिम हैं, पर मुस्लिम में ये रहता है कि ना साल में 1-2 बार निकलते हैं औरतें। हमारा चूड़ी का बिजनेस है, ईद बकरीद निकलेंगी बस। और हिंदू लोग करते हैं मतलब साल के 12 महीने, बड़े बड़े आबादी ज्यादा है उनकी, आबादी ज्यादा है, तो वो लोग चीजें खरीदने आते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग का वो जो मौलवी हैं इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो हम लोगों का धंधा कैसे चल पाएगा। और आज तक हम लोग रह रहे हैं, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई वो बातचीत हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की वो नफरत फैला के वहाँ से दूर पर खड़े होकर के वो बोल देते हैं कि हमें उनके हाथ का नहीं लेना चाहिए या उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर जब उतरोगे तो आपको पता लगेगा कि लोग एक दूसरे के सहयोग से जी रहे हैं। क्योंकि अगर सहयोग नहीं रहेगा तो ऐसे में ये होगा कि मुस्लिम लोग केवल मुस्लिमों को सामान बेच करके अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे। समझ रहे हो। और आज हम जो बड़े हो रहे हैं, जॉब पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो जॉब भी किसी जब हिंदू मुस्लिम के जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू कंपनी द्वारा मुस्लिम कंपनी करते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या है कि लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, सहयोग की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अपने यहाँ पर जो है कितनी % आबादी हिंदू के और मुसलमानों की? अरे ये मान लीजिए 70% हिंदू की है, 33% मुसलमान की। 30% मुसलमान की है यहाँ पर, बीघापुर की बात है जी। तो कभी ऐसी घटना नहीं घटी जो वायलेंस वगैरह हो, झगड़ा वगैरह हो? कोई झगड़ा धर्म के बारे में नहीं। धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बीघापुर में यूनिटी है लोगों में, और युवाओं का भी जो है साइंटिफिक थिंकिंग है। ऐसा नहीं है कि मौलानाओं के कुछ भी बोल जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि मौलाना ने कुछ बोल दिया तो हम मानते हैं कि वही सही है ना। वो धर्म का चश्मा लेकर के चीज़ों को जो है उस नज़रिए से ले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है उनको खुदा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, लेकिन जो है उनको खुद नहीं बनना चाहिए वो चीज़। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे संविधान में कहा गया है कि एकता और भाईचारा बना कर रखना है ताकि राष्ट्र में हमेशा जो है अखंडता बनी रहे।
राष्ट्र की अखंडता सेना के दम पर ज़्यादा दिन नहीं कंट्रोल की जा सकती है, वो लोगों के भाईचारा के आधार पर कंट्रोल की जा सकती है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि हम लोग भाईचारा के स्तर पर क्या कर रहे हैं, हम भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। नहीं, बात भैया सही है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं होना देना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही लोग सोचते हैं कि ना हिंदू मुस्लिम सब एक रहें, भाईचारा अपने हिसाब से रहें। और उसके बाद बहुत कुछ है जो ऐसे हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कई धर्म है, दोनों पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यही सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, धर्म से नहीं मतलब है, इंसान है हम सब। तो मतलब एक समाज में कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ना हो, ये बात। क्योंकि कुछ नेता चंद लोगों ने अपने वोट बैंक चक्कर में हमारा हिंदुस्तान की मतलब वोट चक्कर में हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, क्योंकि उनको इसी जरिए से उनको मतलब उनको जीतना रहता चुनाव, भाई फायदा हो रहा है, और वो वोट बैंक उनको चाहिए हिंदू की। वो मुस्लिम गलत बोलते हैं या हिंदू गलत बोलते हैं, कोई केस होता है जैसे लोग इकट्ठा चला रहे हैं, आप संविधान के हमारे लिखा है मतलब कोई भी कानून हमारा कोर्ट आदेश देगा, आदेश से काम होगा। पर हमारे देश में मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब उनका मतलब कोई संविधान से नहीं मतलब, ना उनको कोई कोर्ट से मतलब है, वो बिना कोई गलत करता है डायरेक्ट उनके यहाँ लोग चला देते हैं। ठीक है, आपकी राय अच्छी है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्र में यूनिटी लाने के लिए हमें एक दूसरे के सुख दुख पे खड़े होना पड़ेगा, खड़े होना चाहिए। अंत में मेरा सवाल है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग या जन्नत या रहने के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाने के लिए काम करने पर भरोसा रखते हैं, और मरने के बाद जन्नत जहन्नुम खुदा के हाथ में है, इसलिए उस पर छोड़ देते हैं, इस बात पर भरोसा रखते हैं, या फिर इस बात पर भरोसा करते हैं कि दुनिया से हमें कोई वास्ता नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है, जैसे तैसे जी लो और अपने धर्म का बड़ी शिद्दत से पालन करो ताकि जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। चाहे यह दुनिया इस धर्म का पालन करते करते हमारे द्वारा नर्क बन जाए, और दुनिया से हमें कोई वास्ता नहीं है, और मरने के बाद रब की जन्नत में जाएंगे, वहाँ मौज करेंगे। अगर क्या आप ऐसा ही सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।